बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन और PS 124 के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली बलूच ने नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन और न्यू कराची टाउन के टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ पेश आने वाले वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए तनबीह की है कि आइंदा ऐसे वाक़यात हुए तो पीपल्स लेबर यूनियन खामोश नहीं बैठेगी। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, रवां हफ्ते डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में दो नाखुशगवार वाक़यात सामने आए हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके माबैन मुठभेड़ हुई है। पहला वाक़या नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्लॉक F में, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर और TMC नॉर्थ नाज़िमाबाद हाजिम बंगवार की जानिब से एक स्पेस पर, खाली जगह पर, ग्राउंड पर जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करना चाह रहे थे। वहाँ पर जो है कुछ तल्ख कलामी हुई है और मामला जो है वो मीडिया की जीनत बना। इसी तरह न्यू कराची टाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो TMC हैं उनके कमरे पर जो है वो कब्ज़े की कोशिश की गई, जिसके बाद जो है गर्मा गर्मी हुई है मुंतखब नुमाइंदों के माबैन। मोहम्मद अली बलोच जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन भी हैं पीपल्स लेबर यूनियन के और जनरल सेक्रेटरी भी हैं PS 122, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली बलोच साहब। ये फरमाइएगा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको इस सारे झगड़े के नतीजे में, और क्या आप समझते हैं कि इस तरह के मामलात जो है वो आगे भी जन्म ले सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल का जो है शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी, जो आपने हमारा मौक़िफ़ लेने की कोशिश करी। आज ये हमें तहफ़्फ़ुज़ है हर चीज़ पर, जो है ये लोग जो है यहाँ पर जो काम है उसको रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब से ये चेयरमैन साहब आए हैं और ये काम नहीं करने दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। और बहुत से ऐसे काम हैं जैसे पार्क हैं और चीज़ें हैं जो ये बनाना चाहते हैं, जो रोडों को बेहतर करना चाहते हैं, सफाई के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, पर ये नहीं करना चाहते। पता ही नहीं क्या इनको जो है काम है, आवाम का वोट लेकर आए हैं पर आवाम की खिदमत करने में ये यकीन नहीं रखते। और मैं इन तमाम बातों की जो है शदीद मज़म्मत करता हूँ। जो इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश करी है TMO के जो है ऑफ़िस के ऊपर, मैं उसकी भी जो है शदीद मज़म्मत करता हूँ। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो जमहूरियत पर यकीन रखती है, आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है, और हम आवाम की खिदमत और मज़दूर की खिदमत करने के लिए आए हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये अभी तो ट्रांजिशन पीरियड है, इनको इख्तियार भी नहीं मिले हैं मुंतखब नुमाइंदों को, आइंदा इस किस्म के वाक़यात जो है वो जन्म ना लें, उसके लिए आपके जहन में कोई प्लान है कि किस तरह काम करने की ज़रूरत है कि आवाम को डिलीवर किया जा सके और इस किस्म के तनाज़ों में ना उलझा जाए? हमने पहले भी आवाम को डिलीवर किया है, और मैंने उनके पास खुद गया था चेयरमैन साहब के पास कि चेयरमैन साहब जो है यहाँ पर अच्छा माहौल करने के लिए हम मिलजुल कर इस आवाम की खिदमत करें और अपने इदारे की खिदमत करें, और इसको मज़ीद जो है जो इसके जो है अखराजात हैं उसके लिए जो है हम कोशिश मिलजुल कर करें कि हम लोगों की खिदमत को अच्छी तरह कर सकें। पर उन्होंने इसके ऊपर शायद मेरी उस बात को कमज़ोरी समझा, और ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, और हम चाहते हैं कि आवाम की यहाँ पर भरपूर अंदाज में खिदमत हो और रोड बने और सफाई का जो है सफाई सुथराई का काम मुकम्मल बेहतरीन अंदाज में चले। बिल्कुल, मोहम्मद अली ये कह रहे थे कि इन तनाज़ात में उलझने के बजाय मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए कि वो अवामी फलाह व बहबूद के लिए ब्यूरोक्रेसी का साथ दें, और इसके साथ साथ जो दीगर करप्शन के मामलात हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए सबको साथ लेकर चलें। बसूरत दीगर बल्दियाती निज़ाम जो है वो आवाम को डिलीवर करने के बजाय तमाशा बना रहेगा। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, मेयर कराची ने पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का इंदिया दे दिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर से पानी की चोरी रोकने के लिए जो इदारे काम करेंगे उनके साथ ताउन किया जाएगा। पानी चोरी करने वाले 75 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। मेयर कराची पानी चोरी की रोकथाम के लिए सरगर्म। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के मरकजी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पानी चोरों के खिलाफ 70 FIRs दर्ज की जा चुकी हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चलाने वाले अफराद को हिरासत में लिया गया है। अभी तक 70 FIR हम काट चुके हैं, 70 FIRs। आप चाहेंगे एक एक FIR की कॉपी आपको दूंगा। 75 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से वाटर कॉर्पोरेशन को 52 अरब रुपए की अदायगी न होने का शिकवा करते हुए मेयर कराची बोले, ना दहंदगान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक जल्द हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। सनतों को पानी की फराहमी के लिए सब सवाइल को 32 लाइसेंस दिए हैं। कराची शहर में वाटर बोर्ड ने 32 लाइसेंसेस दिए हैं सब सॉइल के, 32।
जो कि सनतों को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। शहर में 150 गैर कानूनी हाई नेट्स के खिलाफ मरहलावार कार्रवाइयाँ जारी रखने का इंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि वसाइल को इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए पानी चोरी को नाकाम बनाएंगे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि न्यू कराची टाउन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। टाउन इंतजामिया ने महदूद इख्तियारात के बायस मुंतज़मीन जुलूस व महाफिल से बड़े काम कराने से पेश की माज़रत की है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 12 रबीउल अव्वल से मुताल्लिक न्यू कराची टाउन का अहम इजलास। इंतजामिया ने इख्तियारात ना होने पर मुंतज़मीन से पेशगी माजरत कर ली। डायरेक्टर एडमिन बल्दिया वस्ती शमूना सदफ और म्यूनसिपल कमिश्नर साइम इमरान का कहना था कि जहां तक मुमकिन हो सका आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलियात फराहम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़े काम नहीं करा सकेंगे। जाहिर सी बात है, जो मसाइल बयान कर रहे हैं और जिन्हें मसाइल हल करना है, सबके दरमियान में मुश्तरका मोहब्बत मौजूद है और उसके साथ मिलजुल के जो है वो हल करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी वसाइल मौजूद हैं, चाहे वो लाइट के हवाले से हों, चाहे वो सफाई सुथराई के हवाले से हों, वो इस तरह के हैं कि उनमें किसी किस्म के पैसों को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और वो इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामिया ऐसे ही मसलों को हल कर देगी कि जितना हो सकेगा वो हम जितने हमारे महदूद वसाइल है उसको पूरा 102% यूटिलाइज़ करके उसको हम काम को कंप्लीट करेंगे और इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। मुंतज़मीन जुलूस व महाफिल भी मौजूदा सूरत हाल में मामूली खदमात को कबूल करते दिखाई दिए, जिन्होंने निगरां हुकूमत सिंध से बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने का मुतालबा भी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दिनों 10 सितंबर को तादाद के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा एक अवामी इज्तिमा हुआ पूरे कराची का और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंतज़ामिया ने, TMC ने और टाउन चेयरमैन ने, इन तमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर ताउन किया। हमारे साथ तमाम इदारों ने ताउन किया। हम हुकूमत सिंध से जो वज़ीर आला हैं, गवर्नर साहब हैं, वज़ीर बल्दियात हैं, उनसे पुरज़ोर मुतालबा करते हैं अहले सुन्नत राब्ता कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से कि पूरे कराची में जो है ना जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको इख्तियार दी जाएँ, जितने भी अफसरान बैठे हैं उनको इख्तियार दी जाएँ ताकि ये इवेंट बड़े खुश असलूबी से गुजर सके। न्यू कराची टाउन में जश्न ईद मिलादुन्नबी की सबसे ज्यादा तकरीबात और जुलूस निकाले जाते हैं, जहां बल्दियाती मसाइल में फराहमी और नकासी आप का मसला सर फहरिस्त है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। जमात इस्लामी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमत के खिलाफ आज स्टार गेट पर एहतजाज किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक की रिपोर्ट में। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम रहमान का कहना था कि गुज़िश्ता दिनों वजीर खजाना को बताया गया कि 2 करोड़ के शहर में 15,000 बसों की ज़रूरत है, जबकि ये शहर 3.5 करोड़ का है। हाल ये है कि हमारा शहर कराची 3.5 करोड़ की आबादी का शहर, और पिछले दिनों ये बताया गया वजीर ख़जाना, जिनका पोर्टफोलियो ही बदल दिया गया इसलिए कि उन्होंने कोई सही मानों में काम करने शुरू किए थे अभी, उनको ये बताया गया कि 2 करोड़ की आबादी पर 15,000 बसों की ज़रूरत है कराची में, और कराची में ये बसें 5%, 10% भी मौजूद नहीं हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले आज स्टार गेट पर एहतजाज होगा। शहरी 19 सितंबर को भी शाहराहों पर आएं और एहतजाज करें। IMF के नाम पर अवाम को मुश्किलात में डाला जा रहा है। आज शाहर फैसल पर स्टार गेट पर हमारा एहतजाज होगा और 19 तारीख को परसों मंगल के दिन 5 बजे मैं कराची भर के आवाम से ये अपील कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर नौजवानों से, जहाँ जहाँ लोग सड़कों पर मौजूद हों वो सड़कों पे खड़े होकर अपनी गाड़ियाँ बंद करें। पूरे शहर में ये मंजर नज़र आना चाहिए कि आवाम बेजार है इस कठपुतली हुकूमत से, आवाम बेजार है IMF की गुलामी से। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि जिन लोगों ने महंगाई की वो निगरान सेटअप के बाद अब खुद महंगाई का वावेला कर रहे हैं। निगरान हुकूमत IMF की गुलाम बन गई है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। बिजली की बंदिश के बेकाबू जिन्नी लायंस एरिया के मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। इलाका मकीन घंटे घंटों बिजली की आंख मचोली से परेशान हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्ताखार की रिपोर्ट में। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला तेज हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बेकाबू हो गया। लायंस एरिया के मकीनों का भी सबर जवाब दे गया।
कहते हैं बिजली न होने से बच्चे बूढ़े खवातीन परेशान हैं। दिन में कई बार बिजली की बंदिश का सामना होता है। मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली बंद रहती है, जबकि शिकायती मराकज पर भी इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलता। बहुत मुश्किलों का सामना पड़ना पड़ता है, क्योंकि रात को लाइट होती नहीं है, तकरीबन लाइट आ भी जाती है, फिर उसके बाद भी लाइट बंद कर देते हैं। तो जो ना हमारी पीछे की साइड की आ रही है, तो उसके अलावा लोग कुंडे नहीं डाले तो फिर क्या करेंगे बता। वो तो यही बोलते हैं कि सर पीछे से ही हो रही है, ये हमारी साइड से नहीं हो रही, पीछे से हो रही है। अब वो जो बिल भर रहे हैं उनकी भी जा रही है, जो नए भर रहे हैं उनकी भी वही ले रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग की तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। नाज़रीन, के इलेक्ट्रिक को शहरियों पर रहम न आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब रहना मामूल बन चुका। मलीर लियाकत मार्केट में बिजली 12 घंटे तक जाने लगी है। तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट। कराची में बिजली का बहरान, शहरी हो गए परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह मलीर लियाकत मार्केट के अतराफ लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली ना होने के बायस शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग के बायस हर वक्त गर्मी में बैठे रहते हैं। बिल की अदायगी करने के बावजूद बिजली की फरहमी मुअत्तल रहती है। लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। अगर 9 से 10 घंटे की तो रूटीन की है, लेकिन इसके अलावा ड्यू टू मेंटेनेंस भी बंद कर देते हैं, शट डाउन पे बंद कर देते हैं, फिर कोई ये फेज चला गया वो फेज चला गया। ये हम भाई बाला काम से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, अल्लाह के वास्ते इन टैक्सेस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये मज़ाबात की मार्केट हैं, छोटे हम ताजिर हैं, फिर ऐसा ना हो हम और कुछ करने पे मजबूर हो जाएं तो जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हकामे वाला पे होगी। इतनी आमदनी नहीं है, कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं है। अब 20 से 22 हज़ार तनख्वाह मिलती है और 15,000 16,000 रुपये का मकान का किराया है। अब खाएं, किराया दें, क्या करें। लियाकत मार्केट के मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि बिजली की बिला तातुल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शाहजेब के हमरा आयमा खान, सिटी 21। भारी भरकम बिलों से सताए मेमन बरादरी के अफराद के लिए खुशखबरी। एपलेटा मेमन कम्युनिटी ने बिजली के बिलों पर 50% तक रिलीफ देने का ऐलान कर दिया है। हाजी मसूद पार्क देख ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि अपने लोगों को रिलीफ दिया जाए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। बिजली के जायद बिलों से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया। मेमन बिरादरी अपने लोगों की मदद के लिए मैदान में आ गई। एपलेटा मेमन कम्युनिटी ने बिजली के बिलों पर 50% तक रिलीफ देने का ऐलान कर दिया। सदर एपलेटा मेमन हाजी मसूद पारिक ने कहा, हमने 10,000 तक के बिलों पर 50% तक रिलीफ देने का फैसला किया है। अगर किसी का 10,000 बिल आएगा तो 50% रकम जमात देगी। लेडी आई और उसने बोला कि मेरा इलेक्ट्रिक का बिल बहुत आ गया है, मेरा बजट आउट हो गया है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने कहा पहले कितने का आता था? बोला 800 का आता था, अब 2,500 है, 1600-1700 रुपये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उस बेस पे हम लोगों ने सोचा और बैठे कि 10,000 रुपये तक का जो बिल होगा इसका आधा बिल हमारी जमात पे करेगी, आधा वो पे करेंगे। हाजी मसूद पारिक बोले, बिजली के बाद गैस के बिलों पर भी जल्द रिलीफ स्कीम का ऐलान करेंगे। हमारी कोशिश है बिरादरी के अफराद को रिलीफ दिया जाए। हम एक दूसरा ऐलान भी करेंगे कि गैस के लिए भी यही करेंगे कि जो बिल आपका आया है 50% जमात देगी, 50% आप दें, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि लोग अफोर्ड कर सकें। अब आप सोचें कि 1500-1600 रुपये के लिए वो लेडी कह रही थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरा बजट नहीं बन सकता। तो बस हमारी कोशिश है कि हम अपने लोगों को रिलीफ दें। एक जानिब मुखय्यर हजरात मदद में पेश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ने आवाम को रिलीफ फराहम करने से साफ इनकार कर दिया है। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, गैस के मसाइल ने कराची की जैसे राह देख ली हो। शहर के बेशतर इलाकों में रात से सुबह तक 7 घंटों के लिए गैस गायब रहना मामूल बन चुका है, तो दूसरी जानिब गैस की आग मचोली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। तफसीलात इस रिपोर्ट। कराची में गैस का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर कायद में कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब शहरियों को गैस किल्लत की अजियत से ना गुजरना पड़ता हो। मुख्तलिफ इलाकों में प्रेशर कमी के साथ गैस गायब रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं खाना पकाने के लिए LPG गैस सिलेंडर और लकड़ियों का सहारा लेने पर मजबूर हैं। होटल से खाना खरीद कर लाने से अखराजात बढ़ रहे हैं। भाई सुबह 5 बजे गैस चली जाती है, तकरीबन 9-10 बजे आ जाती है वापसी, फिर दोपहर को 3 बजे चली जाती है, फिर शाम को जो ना खाने के बाद आती है, तकरीबन 11 बजे 12 बजे चली जाती है। फिर रात को जब चाय में बनाते जाए खाना वाना फिर पकाते तो फिर तकरीबन बिल्कुल स्लो आती है, बिल्कुल स्लो। सर खाना जल्दी बनाना पड़ता है और गैस का जो ना रात को 11:30 बजे गैस चली जाती है बिल्कुल। फिर खाना जो है ना वो जल्दी बनाना पड़ता है हमको। कल के लिए भी खाना जो है ना वो कल हम जो है ना वो कर लेते हैं, दिन में भी चली जाती है कभी कभी गैस।
शहरियों का मुतालबा है कि गैस बहरान को फौरी हल किया जाए ताकि उनकी परेशानियां कम हो सकें। दूसरी जानिब सुई सिदरन गैस कंपनी का मौक़िफ़ है कि शहर में कहीं भी गैस लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इंतजामिया की गफलत के बाद शाह फैसल कॉलोनी का कायद पार्क खस्ताहाली की दास्तान बन गया। पार्क की फास्ती ग्रिल भी गायब हो गई है। तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। उजड़ा पार्क, कचरे के अंबार। शाह फैसल कॉलोनी में कायम कायद फैमिली पार्क उजड़ा चमन बन गया। इंतजामिया की अदम तवज्जो ही के बायस पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। शहरियों ने आना छोड़ा तो नशे के आदी अफराद ने पार्क को अपना मस्कन बना लिया। इलाका मकीन कहते हैं कई साल हो गए पार्क की हालत अबतर है। मुतादिद बार इंतजामिया को दरख्वास्तें दी लेकिन कोई टस से मस नहीं होता। ये बहुत अच्छा पार्क था। लेडीज़ हमारी फैमिली घर की आती थी, सुबह वॉक भी करती थी और बेहतरीन पार्क था। सफाई का निज़ाम भी बहुत अच्छा था। जब ये इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये नशाइयों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये पूरी ग्रिलें लगी हुई थी लोहे की ना, तो ये सारी उखाड़ के ले गए, इसको तितर बितर कर दिया। ये देखो इसके ऐसा छोड़ दिया कि जैसे ये ग्राउंड है। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया कायद फैमिली पार्क भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क की बहाली के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर छोटे ताजर भी परेशान हो गए। सदली मार्केट ताजर इत्तेहाद सईद खान कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से निचली सतह के अफराद ज्यादा मुतासिर होते हैं। तफसीलात काविश बेबन की रिपोर्ट में। पेट्रोल के निर्ख में होशरुबा इजाफे से छोटे ताजिर चिल्लाउट। ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के सदर सईद खान ने पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। साफ कहा कि महंगाई की वजह से आवाम के लिए अशिया की खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत गरीबों का ख्याल करते हुए पॉलिसियाँ बनाए। इसी तरह अगर बढ़ाते रहे तो ये तो ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होगी, लेकिन हर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी आवाम को देख के, निचले सतह के लोगों को देख के पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तो नहीं है कि किसी के पास अगर मेरे पास रोटी मौजूद है तो मैं भूखे कोई बोलूँ यार इसने भी खा लिया, तो उसको ये सर तो नहीं हो कि यार मेरे पास तो मौजूद है मैं तो खा सकता हूँ, लेकिन जिसके पास नहीं है उनके लिए क्या होगा। तो ज़्यादातर जो 80% लोग हैं वो गरीब लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट के दीगर ताजरों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। बोले पेट्रोल महंगा होने से अखराजात दुगने हो चुके हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी। दूध, सब्जी समेत हर चीज महंगाई की लपेट में है। पेट्रोल जो बढ़ा है तो इससे हमारे पूरे अखराजात डबल हो गए हैं, जिसके अंदर जो है ना हमारे रोज़ के आने जाने का खर्चा जो है ना पहले 200 रुपये होता था, अभी आना जाना हमारा रोज़ का 300 रुपये हो गया है। और महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि अब हमारा जीना जो है ना बवाल हो गया है। पेट्रोल जो मराया है इसको वापसी लिया जाए ताकि गरीबों के ऊपर फ़र्क नहीं आए। एक पेट्रोल महंगा होने से सारी चीज़ों पर महंगाई होती है, दूध वालों पे, सब्जी वालों पे, कपड़े वालों पे, दर्जियों पे, सब पे परेशानी होती है। ताजरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए बर वक्त इक़दामात यकीनी बनाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। हुकूमत को दी गई 48 घंटों की डेडलाइन खत्म हो गई। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीर से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आबिदुल्ला अफरीदी का कहना है कि वाइड ऑयल पाइपलाइन कोटा 65% किया जाए, किराया और पुरानी गाड़ियों के मुतालिबात को भी तस्लीम किया जाए। हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, कारोबारी लोग हैं, मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया को पैगाम देना चाहता हूँ। या 2 दिन पहले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और गवर्नमेंट को हम लोगों ने 72 घंटे टाइम दिया था पीर तक। इंशाअल्लाह हम लोगों का पीर से पुरअमन हड़ताल होगा जब तक हम लोगों का मसला नहीं हुआ होगा वाइट पाइपलाइन का, किरायाजात का और पुराने गाड़ी का। हम लोगों का पुरअमन हड़ताल कल से होगा 18 तारीख से पीर से। अगर कोई तोड़ फोड़ कर लेंगे, कोई किसी के लिए नुकसान पहुंचाएंगे या शीशा तोड़ेंगे, वो हम लोग का आदमी नहीं होगा, वो कोई शरपसंद होगा। हम लोग टैक्स पेयर हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हम लोग कारोबारी लोग हैं, ना इंतशार पे लाते हैं मुल्क पे, न कोई नुकसान देते किसी को। कम अज़ कम इसी मुल्क के खातर हम लोगों ने 4-5 साल गुजारा किया था। मिनिस्ट्री में भी बहुत सारी मीटिंग हो गया, DGL साहब के साथ भी हुआ, उगरा चेयरमैन के साथ भी हुआ, साहब के साथ भी हो गया, ताकि हम लोगों का मसला हल नहीं हुआ। अभी पीर से हम लोगों का पुरअमन हड़ताल होगा। मैं ये फिर भी ये बात दोहराता हूँ, अगर कोई
तोड़ फोड़ कर लेंगे, कोई नुकसान किसी को पहुंचाएंगे, वो हम लोगों का आदमी नहीं होगा। वसलाम वसलाम। गुलशन हदीद फेज़ 2 के बारोनक इलाके में मेट्रो रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। शहरियों ने जायकों से दुनिया में मेट्रो रेस्टोरेंट का इजाफा खुशाइन करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जायकों की दुनिया में एक और इजाफा, मेट्रो रेस्टोरेंट एंड कैटर्स का इफ्तिताह हो गया। गुलशन हदीद फेज 2 के बारोनक इलाके में मेट्रो रेस्टोरेंट का ग्रैंड ओपनिंग मेहमान खुसूसी खालिद अराई ने की। बोले, मेट्रो रेस्टोरेंट के साफ सुथरे माहौल में तैयार लजीज खानों की क्या ही बात है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि गुलशन हदीद की आवाम को अच्छा मयारी खाना मुयस्सर होगा और दुआ गो हैं अल्लाह ताला जो है इस होटल को तरक्की दे और बेहतर सर्विस और बेहतर खाना जो है गुलशन हदीद और आसपास की आवाम को मुयस्सर हो। मेट्रो रेस्टोरेंट के रूहे रवा मोहम्मद उस्मान अराई और चौधरी अकरम ने इस अज़म का इजहार किया कि शहरियों को खानों में नई लज्जत फराहम करेंगे। मेट्रो एक बहुत अच्छा नाम है खाने की दुनिया में। सुपर हाईवे की तरफ या दूसरी तरफ जो मेट्रो का नाम था, तो ये रोकेश की थी। हमने अकरम साहब से, खालिद साहब से, उस्मान भाई वसीम नदी में खड़े हैं, उस हिसाब से ये नेशनल हाईवे पे वाहिद होटल है जिसकी लोकेशन भी इंतहाई बेहतरीन है, जिसका फैमिली हॉल भी इंतहाई बेहतरीन है। इटालियन है, कॉन्टिनेंटल है और जूसेस वगैरह हैं। बेहतरीन माशाल्लाह गुलशन हदीद के अंदर एक कराची जैसा माहौल है यहाँ पर। रेस्टोरेंट पर आए मोहम्मद यूसुफ अराई ने बताया कि खानों की दुनिया में मेट्रो रेस्टोरेंट छा जाएगा। मेट्रो रेस्टोरेंट के प्ले लैंड में बच्चों ने खूब एंजॉय किया। मेट्रो रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के मौके पर शहरियों का रश लगा रहा। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की रेस्टोरेंट में बिरयानी, कौरमा और दीगर खाने असल लज्जत के साथ दस्तयाब होंगे। और नाजरीन, कराची की आवाज़ सिटी न्यूज़ नेटवर्क 15 साल का हो गया। हमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स लाहौर में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। कदम के साथ कदम मिलाकर चलने वालों की तारीफ की गई। सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। कुरानंदाजी के जरिए ढेरों इनाम भी पाए। अहवाल इस रिपोर्ट में। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की 15 साल तकरीबात में आपको खुशामदीद कहेंगे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क 15 साल का हो गया। पुरमुसरत मौके पर अलहमरा कॉम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम में शानदार तकरीब हुई। तलावत कलाम पाक के बाद कौमी तराना पेश किया गया। रेहान तारिक और सीमल हाशमी ने कंपेयर के फराइज निभाए। दुनिया से जाने वाले कारकुनों की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनकी काबीना मेहमान खुसूसी बनी। निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज, सूबाई वजीर आमिर मीर, IG पंजाब उस्मान अनवर, सुहेल बड़ाइच मेहमानों की नशिस्त पर बराजमान हुए। शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, सैफुल मुलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नजीर, शेख शाहिद, डॉक्टर जावेद अकरम, गजाली सलीम बट तकरीब का हिस्सा थे। मुबारकबाद देने के साथ मैं लाहौर की नुमाइंदगी करते हुए ये बात ज़रूर कहूँगी कि लाहौरियों को शुक्रिया अदा करना चाहिए मोहसिन साहब। हम और सालगिरह देखें और मोहसिन नकवी साहब इंशाल्लाह पंजाब की भी उसी तरह खिदमत करें जिस तरह से उन्होंने अपने एक एक एम्प्लॉई की अपने इदारे में की है। मोहसिन साहब के साथ जिसका तल्लक है उसका तल्लक है। कहते जैसे अभी बात हो रही है, ये यारों के यार हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ 10 साल से जुड़े मुलाजमीन को यादगारी शील्ड्स पेश की गयी। निगरान वजीर इब्राहिम हसन मुराद, SM तनवीर, असफर अली नासिर, मंसूर कादिर, वहाब रियाज खुशियों की महफिल का हिस्सा बने। समीना खालिद घुरकी, अजीजुर रहमान चंद, चौधरी शहबाज के हाथों मुलाजमीन को यादगारी शील्ड दिलवाई गयी। और मैं मुबारक देती हूँ मोहसिन नकवी साहब को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मेरा हाल है कि बहुत जद्दोजहद की है। उनकी 15 साल जद्दोजहद में हर एक का उनके साथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है कि उनके कदम जो आगे हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। जो लीडरशिप आपकी स्किल है जो कि आपको डिफरेंशिएट करती है बाकियों से, वो ये है कि आप एक वर्कर की तरह काम करते हैं। आप अपने आप को लीडर नहीं समझते कि मैं बॉस हूँ तो मेरे पास अथॉरिटी है और मैं इसको एक्सरसाइज करूँ और लोग मुझे उस तरह ट्रीट करें। आप वन ऑफ द टीम मेंबर्स की तरह काम करते हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, CCPO बिलाल सदीक उमयाना, साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक, ताजिर रहनुमा खालिद परवेज, सदर हाईकोर्ट बार इश्तियाक अहमद, सरदार असलम भी तकरीब में शरीक थे। निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। वो ये परेशान होता था कि आप लोगों की सैलरी कैसे पे होनी है। शायद आपको दिन वो याद नहीं, मुझे याद है कि मोहसिन जिस तरह परेशान होता था कि मेरी सैलरी जो है वो 15 तारीख की मैं सैलरी लेट हो चुकी है। कोविड का ज़माना था,
لیکن اس نے کسی کے بھی مجھے نہیں خیال کہ کسی کو بھی تکلیف آنے دی ہو، ساری تکلیفیں خود سے گئے. زاہد حسین اور عامر رضا نے 15 سالہ سفر پر روشنی ڈالی. طیارے حادثے کے شہید انصار نقوی کی اہلیہ رانا انصار تقریب میں شرکت کے لیے کراچی سے خصوصی طور پر لاہور آئیں. اپنے جذبات کا کچھ اس انداز سے اظہار کیا. میں سمجھتی ہوں کہ جو فرشتہ صفر انسان یہاں بیٹھے ہیں جس کو محسن نقوی کے نام سے کہتے ہیں، اور وہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی رپورٹر ہے، چاہے ڈرائیور ہے، چاہے پروڈیوسر ہے، وہ آج میرے غم کے ساتھ ساتھ وہ ان خوشیوں میں بھی شامل ہیں جو میں اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. گلوکار ظہیر عباس نے اپنا معروف گانا یہ لاہور ہے سنا کر ماحول گرما دیا. نوجوان گلوکار یوسف افسر نے گٹار پر دل کے تار چھیڑے. دور اندیش، جدت طرز پالیسیاں، تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ٹیم کیسے بنی، ابتدا میں کیا مشکلات تھیں، راحت کا سفر کب شروع ہوا، محسن نقوی نے 15 سالہ سنگ میل کا بتایا. ایک چیز صرف میں کہوں گا کہ ہماری سکسیس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ ٹیم ورک ہے، اور اس ٹیم ورک کو کنٹینیو رکھنا ہے تو کامیابی ہے. دوسرا، ٹھیک ہے اوپر نیچے فیزز آ جاتے ہیں، لیکن محنت کو نہیں چھوڑنا ہے. اس سفر میں ہم قدم ملازمین کی حوصلہ افزائی کی گئی. شیلڈ کے ساتھ بیش قیمتی انعامات بھی دیے گئے. گاڑی حاصل کرنے والے بھی خوشی سے نہال نظر آئے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈائریکٹر ٹرانسمیشنز اینڈ ایڈیٹنگ سید شہزاد حسین صاحب. رفاقت علی خان نے اپنی آواز کا جادو جگایا. عامر رضا اور شاہد سپرا کی شاندار کامیڈی. حاضرین لوٹ پوٹ ہوتے رہے. سب تو خطرناک جوڑی کیڑی ہے؟ سب تو خطرناک 2M. ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ؟ ਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਮੁਇਜ਼. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਅੱਛਾ ਪਬਲਿਕ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਮੁਇਜ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਮਾਜ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੁਇਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਓਏ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੀ ਏ. ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਖਬਰ 42 ਚ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਲਬਰਗ فائل کرتا ہی. لکی ڈرا کے ذریعے تقریب کے شرکاء میں انعامات تقسیم کیے گئے. 2 خوش نصیبوں کے حصے 1 لاکھ روپے آئے. واٹر ڈسپینسر، LED اور مائکرو ویو اوون سمیت دیگر انعامات دیے گئے. کامیابی کے سفر میں لاہور پیش. کراچی، اسلام آباد، ملتان سمیت دیگر شہروں کے نمائندے بھی آئے. شہر کائی کی بدنما دیواروں پر خوبصورت رنگ بکھرنے لگے. اے لیول کی طالبہ اور آرٹ ورک میں دلچسپی رکھنے والی اسما سید نے آرٹ ورک کے ذریعے دیگر بچوں کے ساتھ خداداد کالونی کی تنگ گلیوں کی دیواروں کو یکسر تبدیل کر دیا. تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں. خداداد کالونی کی تنگ گلیاں اور دیواریں آرٹ کا نمونہ بن گئیں. اے لیول کی ہونہار طالبہ اور آرٹ سے شغف رکھنے والی اسما سید نے شہر میں آرٹ کے فروغ کا بیڑا اٹھا لیا. فلاحی ادارے کے اسکول الفرقان کی طالبات کو رنگوں سے آگاہی دینے والی اسما سید کہتی ہیں دیواروں پر آرٹ ورک کا مقصد یہ تھا کہ والدین اپنے بچوں کی آرٹ سے متعلق صلاحیتوں کو بھی جان سکیں. کہ والدین ان کا کام دیکھ سکیں اور ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی آرٹسٹک سکلز کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. آرٹ بچوں کی ذہنی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس لیے الفرقان اسکول پش کرتا ہے کہ بچے آرٹس ورک سیکھیں تاکہ ان کی ذہنی ڈیولپمنٹ فل طریقے سے ہو سکے. اسما سید بولی فلاحی ادارے کے اسکول میں سمر آرٹ پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں طالبات کی مصوری کی صلاحیت کو نکھارا گیا. اس کو پرکھنے کے لیے خداداد کالونی کی تنگ گلیوں کا انتخاب کیا گیا. ہم نے ان کی گھر کی دیوار اس لیے چوز کی تھی تاکہ یہ جو ہیں اپنی لرننگ گھر لا سکیں. یہ ان کی کمیونٹی ہے, یہ اپنے پینٹ اور آرٹ ورک سے اسے برائٹن اپ کر سکیں. اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ بچے جو سیکھیں ان کو اس بات کی احساس ہو کہ جو وہ سیکھ رہے ہیں وہ صرف آرٹ ورک نہیں ہے لیکن اس کا زیادہ بڑا مقصد ہے. اس طرح کی سرگرمیاں نہ صرف قوم کے معماروں کے مستقبل کو روشن بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ طالب علموں کو آرٹ اور ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. اب آپ کو بتائیں کہ لیارے کی دیواروں کی قسمت بدل گئی. اشتہاری بورڈ سے سجی دیواروں پر مختلف کھیلوں کی تصاویر سج گئی ہیں. دیکھنے والوں کو یہ تبدیلی دلکش اور خوشگوار احساس دلا رہی ہے.
तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदे सादत हुसैन की इस रिपोर्ट। खेल से मोहब्बत लियारी की पहचान, इश्तिहार से भरी दीवारों पर लगी खेलों की पेंटिंग्स, छोटे से इकदाम से बढ़कर इलाके की शान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के विजन के तहत लियारी में तरक्याती काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी टाउन के चेयरमैन नासिर करीम बलोच ने लियारी की दीवारों को साफ रखने और वॉल चॉकिंग को खत्म करने के लिए अनोखा कदम उठाया। दीवारों को रंग बिरंगी पेंटिंग से सजा दिया गया। ये तस्वीर लियारी में खेले जाने वाले खेलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जावेद नागौरी कहते हैं लियारी एक कदीम इलाका है और इसे साफ रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकदामात कर रही है। लियारी गुलदस्ता है, इसको इसी तरह से सजाएं। अगर हम खाली दीवारें देखते हैं तो काफ़ी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें उस पर चाकिंग कर देती हैं, तो उससे हम ये समझते हैं कि लियारी की ये खूबसूरती है। बल्कि लियारी समेत पूरे कराची में इस तरह होना चाहिए। यहाँ काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो अपनी मदद आप भी इस तरह की जो है दीवारों को सजाते हैं, जो आँखों को भला लगता है और माहौल को अच्छा महसूस कराने में मैं समझता हूँ एक मस्बत किरदार है यहाँ के लोगों का। दीवारों को रंग पेंटिंग से सजाने पर लियारी के मकीन कहते हैं ये बहुत अच्छा इकदाम है और ऐसा कराची के हर इलाके में होना चाहिए। कितना ज़बरदस्त लगता है, कितना अगर बाहर से कोई आदमी आएगा बोलेगा ये ज़बरदस्त है, इससे सारा इलाका होएगा, इससे सब होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए साफ़ सुथरा, जैसे तस्वीरी लगा वैसा हर जगह होना चाहिए। दीवारें भी बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त और माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा हो गया है ये लियारी गेट, और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये लियारी टाउन भी बड़ा अच्छा बना दिया है इस वक्त। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के विजन के तहत लियारी की दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से तो सजा दिया गया है, अगर इसी तरीके से दूसरे इलाकों को दीवारों को भी अगर रंग पेंटिंग से सजा दिया जाए तो हमारा ये रोशनियों का शहर रंग शहर कहलाएगा। कैमरामैन जांशेर बलोच के हमरा, सादत हुसैन, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।